हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो 2018 में आई मूवी एन अफेयर, जिसका जॉनरा है ड्रामा एरोटिक थ्रिलर। इसमें हमें दिखाया गया है कि एक हाई स्कूल टीचर अपने ही एक स्टूडेंट से अट्रैक्ट हो जाती है। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम अनीता होता है और वो एक हाई स्कूल टीचर होती है। अपने स्कूल के पहले दिन अनीता अपनी क्लास में सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन ले रही होती है और इंट्रोडक्शन के साथ में वो बच्चों से अपने से जुड़ा एक फनी फैक्ट बताने को भी बोलती है। तब सारे स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बताते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट अपना नाम मार्कस बताता है और वो अपने बारे में फन फैक्ट बताता है कि उसका सबसे लंबा है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनीता के पति का बर्थडे होता है। तब पूरी फैमिली, जिसमें अनीता, उसका पति और उसकी 2 डॉटर होती है, वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी अनीता की डॉटर अपने पेरेंट्स से वेकेशन के बारे में पूछती है। तब उनका फादर उनको बोलता है कि हम वेकेशन को मैरिज एनिवर्सरी तक पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम ने अभी स्कूल ज्वाइन किया है। इसके बाद रात को अनीता अपने पति के साथ आज कुछ तूफानी करना चाहती है, पर उसके पति ने अपना पहले ही हिला लिया होता है तो वो मूड में नहीं होता और वो मना कर देता है। उसके बाद अनीता के अरमानों की बत्ती बुझ जाती है और वो सो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अनीता उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाती है। जब अनीता वॉक कर रही होती है तो उस टाइम उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद जब वो घर आती है तो उसे डोर पर बुके और एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जॉगिंग सूट में तुम माल लगती हो। अनीता को ये समझ नहीं आता आखिर ये किसने किया है। उसके बाद अनीता जब स्कूल जाती है तो मार्कस एक लड़के के साथ लड़ाई कर रहा होता है जिसमें उसे चोट लग जाती है। उसके बाद अनीता उसे एक रूम में ले जाती है और उसकी पट्टी करने लगती है। तब मार्कस अनीता से पूछता है, क्या आपको भी कभी चोट लगी है? जिस पर अनीता बोलती है, हाँ मुझे बचपन में चोट लगी थी जिससे मेरी नेक टूट गई थी। तब मार्कस उसे नेक दिखाने को बोलता है और इस बहाने से वो अनीता की नेक पर किस करने लगता है, पर तभी वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है। उसके बाद मार्कस के ऐसा करने से अनीता उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद अनीता घर आकर मार्कस का FB अकाउंट चेक करती है और वहाँ पर वो उसकी फोटो देखती है और उसकी फोटो देखकर फील ले रही होती है। उसके बाद अनीता मार्कस को मैसेज करती है और उसमें बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना। पर तभी मार्कस उसे अपने पप्पू की फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता खुश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्कस के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि अनीता और मार्कस की मदर फ्रेंड्स हैं। उसके बाद अनीता बताती है कि लड़ाई की वजह से मार्कस के स्कूल ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। तब मार्कस बोलता है कि वो लड़ना नहीं चाहता था, उसे गुस्सा आ गया और इसलिए वो सॉरी फील करता है। और उसके बाद मार्कस अनीता के पैरों को अपने पैरों से टच कर फील लेता है, जिसकी वजह से अनीता मीटिंग को वहीं पर खत्म कर देती है। अब जब स्कूल खत्म होने के बाद अनीता अपने घर को जाने लगती है तो मार्कस उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और अनीता के साथ रोमांस करने लगता है और ऐसा करते हुए दोनों गपागप करते हैं। इन सब के बाद अनीता बस मार्कस के बारे में ही सोचने लगती है। वो मार्कस को पसंद करने लगती है और इसके बाद मार्कस कई बार अनीता की बजाता है और अनीता को भी ये सब अच्छा लगता है। इसके बाद एक दिन जब अनीता का मन फिर से तूफानी करने का होता है तो वो मार्कस को मैसेज करती है और उसे अपने घर बुलाती है, पर मार्कस ये बोलकर मना कर देता है कि आज उसका फुटबॉल मैच है। इसके बाद अनीता मार्कस को फेसबुक पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मार्कस उसका काट रहा है, उसका आज कोई मैच नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। इस बात से परेशान होकर अनीता मार्कस के घर आ जाती है जहाँ उसकी मॉम और उसकी मॉम की कई फ्रेंड होती हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद मार्कस भी वहाँ आ जाता है तो अनीता को देखकर मार्कस की फट जाती है और वो अनीता से पूछता है कि आपको कुछ काम था।
आप यहाँ कैसे? इस पर मार्कस की माँ बोलती है अनीता ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद मार्कस अपने रूम में चला जाता है और तब अनीता भी टॉयलेट का बहाना कर कर मार्कस के पास चली जाती है। फिर मार्कस अनीता की वहीं पर बजाता है और जिस पर अनीता को बहुत मजा आता है। तब नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि मार्कस की तबीयत खराब है, तो वो उसे मैसेज कर कर पूछती है। तब मार्कस बोलता है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं आएगा। इसके बाद एक दिन अनीता अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ से वो मार्कस को मैसेज करती है, पर मार्कस उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो मार्कस को फोन करती है पर वो कॉल भी पिक नहीं करता। तो ये सब देखकर अनीता पार्टी से बहाना बनाकर मार्कस से मिलने चली जाती है। तब वो मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर मार्कस बोलता है बस करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और हम कोई कपल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी एज और मेरी एज का अंतर देखो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अनीता को पता चलता है कि उसका तो बुरी तरह कट चुका है। इसके बाद स्कूल में जब अनीता मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखती है तो उसे आग लग जाती है। तब वो उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाती है। इसलिए एक दिन वो मार्कस के फोन से उसकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फोटो क्लिक कर देती है और जब इस बात का पता मार्कस की गर्लफ्रेंड को चलता है तो उसकी फट जाती है और वो रोने लगती है। इस पर अनीता मार्कस की गर्लफ्रेंड के पास आकर उसे बोलती है कि मार्कस तो शक्ल से ही ऐसा लगता है, कहाँ तुम उस चूतिए के चक्कर में पड़ गई हो, तुम उसे छोड़ दो। पर मार्कस भी पक्के वाला खिलाड़ी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे न कैसे कर कर समझा लेता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड फिर एक हो जाते हैं। यह देख अनीता के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका होता है। तो परेशान हो जाती है, इसलिए वो मार्कस के घर चली जाती है जहाँ मार्कस नहीं होता और वहाँ मार्कस की माँ उसे बताती है कि मार्कस का आज मैच है। यह सुनकर अनीता एकेडमी में पहुँच जाती है। तब मार्कस अनीता को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो अनीता से बोलता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। इस पर अनीता बोलती है मैं तो बस तुम्हें बताने आई थी कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस पर मार्कस बोलता है ये कैसे हो सकता है। इस पर अनीता बोलती है जो तुमने मेरी इतनी दबा दबा कर ली है ये सब उससे हुआ है। जिस पर मार्कस बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस पर अनीता बोलती है तुम टेंशन मत लो, बस तुम मेरे फोन और मेरे मैसेज का रिप्लाई करते रहना और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं और अपना काम खत्म करने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये अनीता का प्लान होता है, वो झूठ बोलकर मार्कस को फंसा रही होती है। इसके बाद अनीता मार्कस को मैसेज करती है और बोलती है कि उसका पति शाम को कहीं जाएगा तो तुम घर आ जाना, हम बैंग बैंग करेंगे। पर अनीता जब घर आती है तो उसका पति वहीं होता है। तो वो परेशान हो जाती है कि ये गया क्यों नहीं और इतने में डोरबेल बजती है। अनीता की फट जाती है, उसे लगता है मार्कस आ गया। पर जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ मार्कस की माँ होती है और उसे मार्कस और अनीता के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है। इसलिए वो अनीता को बोलती है कि तुम मेरे बेटे से दूर ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी ले लूंगी। ये सब बातें अनीता का पति भी सुन लेता है। इस पर अनीता घर से निकल जाती है और रात को वो एक होटल में ही रहती है और जब वो नेक्स्ट डे वापस घर आती है तो उसका पति डोर ओपन नहीं करता और अनीता के सारे सामान को घर से बाहर फेंक देता है। और अब इस सब का पता स्कूल में भी चल जाता है, जिसकी वजह से अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद अनीता एक बेंच पर बैठकर ये सब सोच रही होती है और वहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।